हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में नशे का खात्मा करने के लिए कहा है। इसके लिए अब प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालयों में दाखिले के समय विद्यार्थियों को नशा न करने का शपथ पत्र देना होगा। यदि वह नशा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह बात राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही। सोलन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की व कहा कि प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के लिए पूरा पैसा समय पर मिल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि उनका ध्येय है कि राज्य सरकार को जो भी समस्या केंद्र से आ रही है वह उसे केंद्र के समक्ष रखकर हिमाचल का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करे। इसके लिए वह समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। राज्यपाल इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संतुष्ट दिखाई दिए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को अधिकारी सही ढंग से चला रहे हैं। राज्यपाल ने बताया कि नशे के खात्मे के लिए विश्वविद्यालय में दाखिले से पहले विद्यार्थियों को नशा न करने का शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के साथ उनका कोई विवाद नहीं है। वह सरकार व केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित कर हिमाचल का विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने बताया, ऐसी स्थिति में सभी अधिकारी मिलकर करके जो कार्य किए, कुछ न कुछ हर जगह आपदा थी, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, सबकी समीक्षा मैंने किया है और मैं ये पाया हूँ कि काफ़ी काम हुए हैं। कुछ ज़रूर ऐसे हैं जो रह गए हैं, तो वह भी काम बजट की स्थिति में अगर होगा तो वो पूरा होगा, क्योंकि हमने जो देखा है उसमें केंद्र सरकार से अनेक योजनाओं के लिए पूरा का पूरा बजट यहाँ मिला है। लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। तो केंद्र सरकार के जो बजट मिले हैं उसका जो अंश राज्य सरकार का होगा वह भी निश्चित रूप से मिल जाएगा और फिर हम समझ रहे हैं कि काम पूरा हो जाएगा। यदि सर मुझे लगता है कि अभी तक तो ऐसा माहौल बना भी नहीं है। मैं समीक्षा करने के लिए जब जाता हूं तो उसमें राज्य सरकार को फायदा होता है, क्योंकि अधिकारी तेज होते हैं, कार्य करते हैं। उधर सरकार भी करती है, हम भी करते हैं, तो दोनों के बीच में अधिकारी अपनी तीव्रता के दिखा करके कार्य को पूरा करता है। और कहीं किसी भी स्टेट में अगर कार्य पूरा हो रहा हो, सरकार के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, राजभवन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ तो हिमाचल की उन्नति के लिए आया हूँ, न कि कोई विवाद खड़ा करने के लिए आया हूँ। इस नाते मैं समझता हूँ कि छोटी मोटी बात हो सकती है, मनभेद कोई होगा तो होगा, मतभेद कोई होगा तो होगा, लेकिन हम लोगों में विवाद की स्थिति अभी आई नहीं है। भविष्य तो मैं भी नहीं जानता हूं कि अगर कोई बात अगर आई, लेकिन मैं अपने तौर पर अपने संवैधानिक दायित्वों का ही निर्वाह करूँगा। देखिए, वो नशा तो ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि आपको भी पीड़ित करता है और उस परिवार में जिसमें नशा किया जा रहा है उनको भी पीड़ित करता है। तो इस नाते हमको तो इसका पूरा तौर पर इंस्ट्रक्शन प्रधानमंत्री जी ने ही दिया था कि हिमाचल में जा रहे हो तो, क्योंकि उन लोगों के पास हमेशा रिपोर्ट रहती है, तो उन्होंने कहा हिमाचल में जा रहे हो तो निश्चित रूप से नशे पर काम करना। इस नाते आते ही मैंने इसको शुरू किया है और मैं अब जैसे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के नाते मैंने अपने सचिव महोदय से इस बात को कहा है कि अब विश्वविद्यालय को इस बात का इंस्ट्रक्शन जारी किया जाए कि कोई भी प्रवेश होगा तो उस प्रवेश के साथ शपथ पत्र आएगा, जो भी लड़का प्रवेश लेगा, कि हम नशा नहीं करेंगे, और नहीं तो फिर विश्वविद्यालय से दंडित करने का प्रक्रिया उसकी हो सकती है कोई, लेकिन निश्चित रूप से ये करेंगे, कड़ाई भी करेंगे, सहलाने का भी काम करेंगे, लेकिन हिमाचल से नशे को दूर करेंगे। सर, खनन के संदर्भ में जो मैंने रिपोर्ट मांगी थी उसको तो स्वयं मुख्यमंत्री ने भी अपने बयान में इस बात को कह दिया है कि कितने वैध हैं कितने अवैध हैं। जो बात मैं चाहता था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वो किया है और अवैध पर कार्रवाई होनी चाहिए। वैध जो हो
उनको इस बात का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि खनन की कमी के नाते वह जनता को चूसने का भी काम न करें, मतलब उसका भाव बढ़ाने का काम न करें। जो बजरी है, जो बालू है, रेत है, उसको भी वह किसी भी स्थिति में बढ़ाने का काम न करें। दोनों बीच का काम करना होगा और इसको सरकार को तय करना है। दवाओं जी से इस संदर्भ में मैंने बात किया है, वो इसकी समीक्षा करेंगे। अखबारों में आता है सैंपल फेल, उस फैक्ट्री का नाम नहीं आता है जहां से वो दवा बन रही है। अब उस फैक्ट्री का भी नाम आना चाहिए ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो सके।